हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम के लिए फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं, वैसे ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स आपको फिल करने चाहिए अगर आप 3 इयर्स एलएलबी करना चाहते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करना चाहते हैं, कम पैसे में करना चाहते हैं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहते हैं। तो कौन कौन से फॉर्म्स आपको इस समय पर फिल करने चाहिए और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को आपको कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी का नाम तो हम जानते ही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फैकल्टी ऑफ लॉ। इसका फॉर्म आउट हो चुका है। पेपर कोड है आपका COQP11। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 1 फरवरी है, 11:50 तक रात में। आपको अगर ये फॉर्म भरना है तो आपको कहाँ जाना है, pgcut.samarth.ac.in पर। और बात याद रखनी है कि इसी के अंतर्गत बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन देंगी। उसमें एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है जो कि बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम और 5 इयर्स BLLB प्रोग्राम के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर एक ऑप्शन भी आता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप ऑप्ट करना चाहते हैं। तो वहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों का ही नाम आपको फिल करना है हर हाल में। दोस्तों, ये एग्ज़ाम होने वाला है 13 से 31 मार्च के बीच में। तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को हमें भर देना चाहिए। लास्ट मोमेंट का इंतज़ार कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर वेबसाइट हैंग हो गई तो हमारा भी करियर 1 साल के लिए हैंग हो सकता है। और दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी COQP11 का स्कोर कार्ड ही आपका कंसिडर करेगी। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो इन टोटल अराउंड 2900 सीट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसमें 286 सीट्स हैं फॉर 3 इयर्स LLB प्रोग्राम। के बाद दोस्तों चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। और महाराष्ट्र में दो बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस हैं 3 इयर्स LLB प्रोग्राम के लिए। एक है GLC मुंबई और दूसरा है ILS पुणे। मेरा विश्वास मानिए, दोनों ही कॉलेज बहुत ही बेहतरीन है। तो उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना है MHCET का। MHCET का फॉर्म अब आउट हो चुका है। लास्ट डेट है फिल करने की 27 जनवरी। तो थोड़ा जल्दी आप इसको फिल करें अगर आप GLC मुंबई या ILS पुणे से 3 इयर्स LLB करना चाहते हैं। और एग्ज़ाम कब होगा इसका, 20 और 21 मार्च को। किस वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वेबसाइट है CETcell.mahacet.org। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पर जाके आपको फॉर्म फिल करना है, एग्ज़ाम देना है। उसमें लीगल एप्टीट्यूड भी आपसे पूछता है, GK भी पूछता है, इंग्लिश भी पूछता है, रीजनिंग भी पूछता है। वो एग्ज़ाम देने के बाद उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका मार्क्स बहुत ही बेहतरीन आते हैं तो आप फिर GLC मुंबई या ILS पुणे को कंसिडर कर सकते हैं। पर एक बात है MHCET में कि वहाँ पे सीट्स रिजर्व है महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं तो थोड़ा कंपटीशन आपके लिए बहुत टफ होगा, पर बहुत वर्थ इट है। बहुत सस्ते में आप LLB कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात आती है NLSIU बैंगलोर, जो कि 5 इयर्स BLLB प्रोग्राम के लिए तो टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है, रैंक 1 पे आती है। इन्होंने ही 3 इयर्स LLB प्रोग्राम शुरू किया है जिसका एग्ज़ाम होता है NL SAT एग्ज़ाम होता है। इसमें भी जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं कर्नाटका के कैंडिडेट्स के लिए, पर कुछ सीट्स बचती हैं बाकी राज्यों के बच्चों के लिए। तो टोटल सीट्स जो ये लेते हैं 3 इयर्स LLB प्रोग्राम में वो है 120। और दोस्तों, लास्ट डेट कब है इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, 23 मार्च है। एग्ज़ाम फॉर्म्स अब आउट हो चुके हैं। और किस तारीख को एग्ज़ाम होगा, 27 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा NL SAT, अगर आप NLSIU बैंगलोर से 3 इयर्स LLB प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हैं। किस वेबसाइट पे आपको जाना है, nls.ac.in पर आप जाएंगे तो वहीं पर ही आपको दिख जाएगा फॉर्म भरने का वे। उसके बाद दोस्तों, ILS पुणे, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। MHCET का फॉर्म आपको भरना है। वैसे ही एक और NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उड़ीसा। वो भी 3 ईयर LLB प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है। उसमें टोटल सीट्स हैं 53, जिसमें कि जनरल सीट्स हैं 43। पर इसकी जो फीस है वो पर ईयर है 2,47,000।
2,40,000 रुपये इसकी फीस है पर ईयर। ऑल्दो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई अपार्ट फ्रॉम इनलेसायू बैंगलोर, उनकी फ़ीस बहुत कम है। मतलब 10-11 हज़ार रुपये आप साल की फ़ीस समझ सकते हैं, 12,000 मैक्सिमम आप साल की फ़ीस समझ सकते हैं। पर क्योंकि एनएलयूज़ हैं तो इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। किस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं? nluo.ac.in। अभी फॉर्म्स रिलीज़ नहीं हुए हैं, जैसे ही फॉर्म्स रिलीज़ होंगे इस चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों मैं क्यों आपको कहता हूँ कि आपके पास प्लान बी होना चाहिए। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डीयू का एग्ज़ाम दें और वो क्रैक ही हो जाए, तो एक प्लान बी होना चाहिए। उससे एक तो मॉरल सपोर्ट हमें मिलता है। जैसे कि जब 2019 में मैंने डीयू एलएलबी एग्ज़ाम क्रैक किया था विद ऑल इंडिया रैंक 6, उसी समय पे बीएचयू में मेरी रैंक थी 30 और पंजाब यूनिवर्सिटी में थी 14। तो अगर बाय चांस एक आध यूनिवर्सिटी में मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी होता तो मैं दूसरी यूनिवर्सिटी से एलएलबी एटलीस्ट कर सकता था। फिर दोस्तों बात करते हैं एक और यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी का नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके 3 कैंपसेस हैं, पर सबसे अच्छा सबसे बेस्ट कैंपस है चंडीगढ़ का। अभी कुछ भी इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं की है, पर इसका एग्ज़ाम मई में होता है। नोटिफिकेशन अराउंड अप्रैल के मंथ के आसपास रिलीज़ हो जाती है, तो मई जून में इसका एग्ज़ाम होता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। टोटल 300 सीट्स हैं। कहाँ पर जाके आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं? pglaw.puchd.ac.in पर जाके। वहीं दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर सकते हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर सकते हैं। अभी कुछ भी उसके बारे में नहीं रिलीज़ हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम उनका मई जून में जाके होता है। तो जैसे ही वो रिलीज़ होगा उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक आप हम लोगों को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो जैसे ही आए, क्योंकि प्रिपरेशन भी हम करा रहे हैं इसी चैनल पर, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक ख्याल रखिए। राधे राधे, हर हर महादेव।